ये बुढ़िया। हे भगवान, तेरे घर के दरवाजे इस बुढ़िया के लिए बंद क्यों है? तो इस बुढ़िया को उठा क्यों नहीं लेता? जब देखो 24 घंटे खाट पे पड़ी हुई मिलती है। एक तो इस बुढ़िया की बीमारी का खर्चा, हजारों रुपए इसकी दवाइयों में लग जाते हैं, ऊपर से काम धाम उठ के कुछ करती नहीं है। और ये देखो, ना तो नहाई है 3 दिन से, और ऊपर से पता नहीं ऐसी मैली कुचैली सी कितनी गंदी तो इसमें से बदबू आ रही है। मैं करूँ तो करूँ क्या तेरा? मेरा तो इस घर में ना सच में जीना हराम हो गया। भगवान सुन ले मेरी, उठा ले इस बुढ़िया को तू। क्या हुआ देवरानी जी? बुढ़िया पैर पसार गई है क्या? अरे जेठानी जी, इतनी अच्छी किस्मत मेरी कहाँ जो ये यहाँ से पैर पसारे। अच्छा, तो इस बुढ़िया के चक्कर में ये भी भूल गई कि मेरी जेठानी आई है। कोई चाय पानी बैठने का इतनी भी शर्म लिहाज नहीं रही है क्या महारानी? 1 मिनट रुको। बैठिए। अब आपसे क्या छुपाना जेठानी जी, मैं तो इस बुढ़िया के चक्कर में ना खुद को भूल गई हूँ। सारा दिन खाट पे पड़े पड़े खांसती रहेगी, कराती रहेगी। इतनी बदबू आ रही है ना, इतनी बदबू, ऐसे लग रहा है जैसे ना 10 दिन का कचरा साफ ना हुआ हो। और वैसे भी 4 दिन से तो ये बुढ़िया नहाई भी नहीं है। मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे तो तू इसे गर्म पानी करके दे देती ना, ये नहा लेती, कम से कम बदबू तो नहीं आती। अरे जेठानी जी, आपको क्या लगता है मैंने ऐसा किया नहीं होगा? देख लो, अगर खाट से टस से मस भी हो, 1 इंच भी हिल जाए तो आप ही करके देख लो। ना 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 ना, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। जेठानी जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? ना देवरानी जी, कहो, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। इस बुढ़िया को ना आप अपने घर ही ले जाओ। ना 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 ना, ये सब मुझसे नहीं होता, मैं नहीं लेके जाऊंगी, तुम ही रखो इसे। अरे जेठानी जी, पूरी बात तो सुन लो। इस बुढ़िया की जो बुढ़ापा पेंशन आती है ना, वो आप ही रखना। ना ना देवरानी जी, तुम्हें मुबारक हो। सासू माँ की बुढ़ापा पेंशन मुझे जरूरत नहीं है। अरे जेठानी जी, मुझे कौन सी जरूरत है इसकी पेंशन की? जितनी आती है ना उससे ज्यादा तो मेरे पल्ले से दवाइयों का खर्चा लग जाता है इसका। ये तो मेरी किस्मत फुटे जो अपने पति की बात मान ली और रख लिया इसको अपने साथ बंटवारे में, वरना मैं कहाँ इसको रख के राजी हूँ। तो अब भाई जो तुमने किया है तो भुगतो, मैं क्यों रखूं? अरे जेठानी जी, सुनो ना, ज्यादा ना सही, आप 1 हफ्ते के लिए ले जाओ, कम से कम 1 हफ्ता तो शांति से जी लूं इस घर में मैं। ना ना देवरानी जी, बुरा मत मानना, नाराज भी मत होना, मुझसे नहीं रहेगी ये। यूं तो जेठानी जी आप यूं कहते हो पूरे गांव में कि तू मेरी प्यारी देवरानी है, तेरे लिए तो मैं सब कुछ कर लूं। अब 1 हफ्ता बुढ़िया को रखने के लिए क्या कह दिया आपने? तो हाथ पैर ही झड़का लिया अपने। ना ना, ये नहीं रहेगी, तेरे बदले में चाहे जान मांग ले, वही तुझे दे दूंगी। अरे ये जान ही तो है, ले जाओ इसे और मेरी जान छुड़ाओ। ना देवरानी जी, इस बीमारी के घर को मैं नहीं लेके जाऊंगी, देखो कितनी बदबू आ रही है। जेठानी जी, वैसे तो ना आप बहुत चालाक हो। सारी उम्र का इस बुढ़िया का ठेका क्या हमने ही ले रखा है? मैं क्यों रखूं देवरानी जी, मैंने इसे पूरे 5 साल रखा था। हाँ हाँ जेठानी जी, सब पता है मुझे। 5 साल जब आपने रखा था ना, तब इसके हाथ पैर सही सलामत थे। घर की नौकरानी बना रखा था, सारा काम करवाती थी आप। आप तो मेरे जेठ जी को 1 गिलास पानी भी ला के देती थी। अब इसके हाथ पैर चलना बंद हो गए तो आपने झाड़ दी मेरे पल्ले। सुनो देवरानी जी, सच हमेशा कड़वा होता है। मैंने इसे ना खुराक डाली थी, इसलिए ये काम करती थी और अच्छे से देखभाल करती थी। तुम्हारे तरह नहीं, सीधा बस काम 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 काम। तुम रखती हो नौकरानी बना के, मैंने नहीं रखा। और रही बात जेठ जी की,
उन्हें तो मैं संभाल लेती हूँ, समझी। देखो जेठानी जी, मेरा ना मुंह ना खुलवाओ, पूरा गांव जानता है कि जो आपने खुराक खिलाई है ना, तभी इसका ये हाल हुआ है आज। इसकी दवाइयों पे आपने एक फूटी कोड़ी नहीं लगाई। जब से आई है ना 6 महीने हो गए, सारी दवाइयों का हजारों रुपए खर्चा मैं कर रही हूँ इस बुढ़िया का। अच्छा, तो फिर पहले तू ला के देती थी, हम ही ला के देते थे इसे दवाई। तो आप रखोगे तो संभाल भी तो आप ही करोगे। अब मेरे पल्ले आई है तो क्या इसका मैं भुगत नहीं दी। हाँ तो भुगतो, मैंने कब कहा। फिर रोना पिटना क्यों स्टार्ट कर रखा है। मुझे नहीं पता, इस बुढ़िया को ना उठा के आप लेके जाओ, मेरे बस की बात नहीं रही। इसे देखना आप। मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरी तो जूती भी ना लेके जाए, समझी। ऐसे कैसे नहीं लेके जाओगे? जब बंटवारा हुआ था तब क्या बात हुई थी? जब हाथ पैर सलामत थे तब तो आप रख लिया, जब बीमार हुई तो हमारे पल्ले गिर दी। ये कहाँ का इंसाफ नहीं है, समझ गए ना। चुपचाप इस बुढ़िया को उठा के अपने साथ लेके जाओ। क्यों लेके जाऊं, रखो तुम। अब तुम्हारे हिस्से में है तो तुम ही रखोगी, मैं क्यों लेके जाऊं। जेठानी जी लेके तो जानी पड़ेगी, बहुत हो लिया, समझ गए आप। ज्यादा ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है देवरानी जी, समझी। जेठानी जी मैंने अभी चिल्लाना शुरू नहीं किया। अगर गुलाबो अपने औकात पे आ गई ना, ये बुढ़िया क्या, आप इसका सारा सामान भी ना खुद लेके जाओगे इस घर से। अच्छा, तो अब तू मुझे अपनी औकात दिखाएगी, जरा दिखा के दिखा। जेठानी जी मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे सब पता है। जब डॉक्टर से कहता था ना कि ये ज्यादा बीमार है, बुढ़िया को बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, तब आप मेडिकल से ना 10-10, 20-20 रुपए की दवाई दे के इसका काम चलाया करते थे। तभी तो बुढ़िया हाथ पैर से भी गुजर गई अभी ये। कान खोल के सुन लो देवरानी जी, इस मुसीबत को ना मैं लेके जाऊं आज और ना लेके जाऊं कल, तुम ही रखो। जेठानी जी आप मुझे एक बात बताओ, ये तो ठहरी सासू माँ, अगर इसकी जगह आपकी खुद की माँ होती तो क्या आप इसे लेके ना जाते अपने साथ, इसका इलाज ना करवाते? वाह देवरानी जी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सासू माँ तुम्हारी भी तो माँ जैसी है, तुम ही रखो ना, मेरे पल्ले क्यों गिरना चाहती हो। अरे जेठानी जी कम से कम ये हल तो बता दो कि इस बुढ़िया का मैं करूँ क्या। आपको पता भी है कि मेरी माँ कई दिनों से बीमार चल रही है, मुझे माँ को देखने मायके जाना है। अब सगी माँ है, पैदा किया है मुझे, उनकी सेवा करूंगी ना जाके, लेकिन इस बुढ़िया से पीछा छूटेगा तब ना। अरे वाह, अपनी माँ माँ और दूसरे की माँ कुछ भी नहीं। अरे रहन दो जेठानी जी, ये बात आपके मुंह से निकलते हुए ना शोभा नहीं देती। अब तुम्हें तो बुरा लग रहा है देवरानी जी, अब मैंने तो रख लिया, अब तुम ही रखो, मैं क्या करूं इसमें, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अरे कम से कम कोई हल तो बता दो। यूं तो आप कहती हो कि मेरा दिमाग तो 100 मीटर की रेस पे दौड़ता है, तो अब बंद कैसे हो गया? हाँ सोचती हूँ कुछ। जान खा ले। हाँ, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। जल्दी बताओ ना। इस बुढ़िया को ना किसी तांत्रिक से कुछ ला के दे देते हैं, इसका काम तमाम हो जाएगा और पीछा भी छूट जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, समझी देवरानी। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे जेठ जी ना खेत में मेरी राह देखते होंगे, खाना लेके जा रही हूँ उनके लिए। ठीक है मेरी प्यारी देवरानी। जी जेठानी भी है तो बड़ी चालाक, उपाय ऐसा बतागी कि मैं फंसूं। और वैसे देखा जाए ना तो कुछ गलत भी नहीं कहेगी, इस बुढ़िया से तो पीछा इसी तरीके से छूटेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो देखी, इस वीडियो के माध्यम से हम यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अपनी सास के साथ कभी भी बुरा बर्ताव ना करें। और इस वीडियो के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अपनी सास को माँ समान ही दर्जा दे, उनका उतना ही आदर करें और उनका मान सम्मान करें, क्योंकि माँ माँ ही होती है, चाहे जन्म देने वाली हो या अपनी सासू माँ हो। भाई ऐसा तो सपने में भी मत करना। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। हंसते रहो, हंसाते रहो। राम राम।